फसल बीमा क्लेम 2020-21 और पेंडेंसी 17, 18, 19, 20 में जितनी भी है, बहुत सारे काश्तकार ऐसे हैं जिनका बैंक से और बीमा कंपनी से कोई कागज के अभाव में बीमा जिनका पेंडिंग है, उनको लेकर के थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्योंकि आज तक अगर बात करूँ मैं मेरे विधानसभा चुनाव के बाद हमारे कार्यकाल की, तो जिले हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा बीमा अगर कोई बात करें तो भादरा में आया है। अगर राजस्थान की बात करें एक तहसील की, तो भादरा में सबसे ज़्यादा बीमा आया है। अगर आप एक तहसील की बात करें तो शायद ये आंकड़ा, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, देश में भी एक नंबर पर है। उसकी वजह है किसान की जागरूकता और 2012 से लेकर के अब तक का लगातार का संघर्ष। इसी दरमियान पहली बार मेरे पास कोई मोतीपुरा के किसान आए। उन्होंने आकर के मुझे कहा कि यार मेरी जमीन पर किसी ने केसीसी बीमा उठा लिया। ये एफआईआर दर्ज हुई 5/6/2021 को 420/120B मुकदमा नंबर 183 PS बागरा। इस एफआईआर के बाद 5 एफआईआर हो गई, जिसमें एक विभाग ने कराई, 3 लोगों ने कराई। उस एफआईआर के साथ साथ जो बात मैं आज आपसे साझा करना चाहता हूं, चीजें निकल के जांचों से आई हैं। सारी चीजें हम नहीं जानते, आप लोग सब लोग, जब आपके और हमारे दिमाग में कोई बेईमानी नहीं हो तो हम इन चीजों को समझ नहीं पाते। जांचों से चीजें निकल के आई। इसी दरमियान ये एफआईआर होती है 5/6/21 को। उसके थोड़े दिन बाद भादरा तहसील के सहकारी बैंक डुंगराना से करीब 2692 पॉलिसी डिलीट करने का रिक्वेस्ट है। ये 2692 पॉलिसी डिलीट करने का रिक्वेस्ट किसने की? ये रिक्वेस्ट करी है डुंगराना बैंक की वेबसाइट से। ये 2692 पॉलिसी है। इन पॉलिसियों में जिस बंदे के आईडी से पॉलिसी हुई है, वो बंदा है दुली चंद सुनोफ गंगाजल, जो सहकारी समिति मुंशीसर का व्यवस्थापक। इस बंदे के साथ साथ इसमें कुछ नाम ऐसे लोगों के भी हैं जो दूसरी समितियों की व्यवस्थापक, वो नाम कुछ है, जैसे एक रोहतास नाम है जो बोझला का व्यवस्थापक, उसका कुछ जगह नाम है। ये पॉलिसी सही है या गलत डिलीट करवाई है, ये जांच का विषय है। इसकी एसीडी और विभाग दोनों जांच कर रहे हैं। चूंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश भर की बड़ी योजना है, जिससे किसान का कम से कम, मैं मेरे जिले में कह सकता हूं, मेरी तहसील में कह सकता हूं, किसान का भला हुआ है। और इतना बड़ा भला हुआ कि हमारे यहां किसान की कुर्कियां नहीं है। और आप गांव गांव में जाओगे, आप खुशहाली और रंगत से पता लगाओगे कि फसल बीमा का कितना बड़ा फायदा लोगों को। इसकी नजर लगी कुछ बेईमानों को, जिन बेईमानों के खिलाफ एफआईआर 5 दर्ज हुई। इसी दरमियान ये लोग कहां कहां गए, कहां कहां नहीं गए, कहां कहां भटके, इन्होंने जांच एसीडी तक पहुंचाने का काम करा। ये 5 एफआईआर है, जिसके ऊपर ये राजस्थान की हाईकोर्ट को भी गुमराह करके आए। इनकी जमानत हुई राकेश बैंक मैनेजर और दुलीचंद जब जेल में रहे, इनकी जमानत ली हाईकोर्ट ने। उसी समय बाकी मुकदमों में ये गिरफ्तारी पर रोक लगवा के आए। आज भी एफआईआर नंबर 212 जो विभाग ने करवाई, कार्रवाई जहरकार है। आज भी एसीडी ने जांच करी हुई। एसीडी ने जिन 61 लोगों को सम्मन दिया, जब सम्मन की कॉपी मुझे आई, अभी तक सम्मन उन लोगों के पास पहुंचे नहीं, लेकिन मेरे पास कॉपी आई कि साहब इन 61 लोगों को बुलाया गया। मैंने एसीडी से पूछा कि इन 61 लोगों में दुलीचंद का नाम क्यों नहीं, इसमें रोहतास का नाम क्यों नहीं, जिनका 5 एफआईआरों में नाम है, या 4 में, या 2 में, या 1 में। एसीडी ने कहा जांच जहरकार है, कार्रवाई धीमी। मैं आप साथियों से ये बात इसलिए साझा कर रहा हूं
कि फसल बीमा के इस फ्रॉड के खिलाफ सबसे पहले अगर कोई चिट्ठी लिखी तो मैंने 24/6/2021 को पहली चिट्ठी लिखी और पहली चिट्ठी लिख करके मैंने आयुक्त महोदय को आगाह करा कि मेरी भादरा में जहां फसल बीमा का सबसे बड़ा सेंटर है ये 24/6/21 की चिट्ठी है सर। 5/6/21 को पहली FIR होती है और रिक्वेस्ट डालते, अकेला दुनीचंद नहीं डाल रहा है रिक्वेस्ट, आप इस चीज को समझिए। ये 31/7 को बैंक डाल रहा है, SBI बैंक डाल रहा है कितने आदमियों की, 12 आदमियों की पॉलिसी डिलीट करने के लिए। यही नहीं रुके ये लोग, ये जो पॉलिसी डिलीट करने की रिक्वेस्ट इन्होंने डाली, इसके साथ साथ 4 पॉलिसी डिलीट करने के लिए ये इसने लगाई, मुझे दिख नहीं रहा है ढंग से। ये बैंक है SBI, इसने 4 पॉलिसी डिलीट करने के लिए अलग से लगाई एप्लीकेशन। फिर ये 11 पॉलिसी डिलीट करने के लिए फिर सहकारी बैंक ने अलग से चिट्ठी भेजी है। ये दिनेश कुमार है जिसके खिलाफ FIR हुई थी रसलाना में, इसने सिंगल पॉलिसी डिलीट करने के लिए भेजा है। ये 17 पॉलिसी डाबड़ी बैंक ने डिलीट करवाई। ये सारे कागज जांचों से निकल के आए सर। ये कागज मेरे पास नहीं थे, ये कागज आपके पास नहीं थे, ये विभागों से, ACD की जांच से, थानों की जांच से आए। मैं इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं आपके मार्फत मेरी तहसील के किसान से, जिस किसान ने बीमा करवाया है, फसल बीमा क्लेम के लिए फसल का प्रीमियम कटाया, उसने चाहे KCC में कटाया, उसने चाहे सोसाइटी में कटाया, अगर 7 से 2 जगह प्रीमियम कटा है वो फॉल्ट नहीं है सर। उसके लिए फसल बीमा कंपनी भी फॉल्ट है। अगर किसान फॉल्ट है तो उसने स्कूटनी क्यों नहीं करी, उसने 2 जगह प्रीमियम कैसे ले लिया। किसान तो क्लेम का भागीदार तब बनता है जब उसका क्लेम तय हो, नहीं तो बीमा कंपनी प्रीमियम उड़ा ली जाती है। फ्रॉड वो है सर जो फ्रॉड किसी की जमीन पर बीमा उठा गया, दूसरे की जो एरिया बढ़ा के उठा गया, जिसने ये जानते हुए कि इतने KCC बना रखी है, सोसाइटी में प्रीमियम कट गया, और तीसरी जगह उसने उसी जमीन पर कागज लगा करके उसने प्राइवेट बीमा और करवा ली ई मित्र से, वो फ्रॉड है। उन सब फ्रॉडों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने अभी भी फिर एक चिट्ठी लिखी। किसको? जो DG हैं अभी राजस्थान ACD के, उस DG साहब को हमने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में हम स्पष्ट उनको ये कह के आए कि भाई आप उन लोगों की जांच करिए जिन लोगों ने फ्रॉड करा है, और फ्रॉड करने के साथ साथ जिनका नाम आपके इच्छुक लोगों के संबंध में नहीं है। ये चिट्ठी मैंने 26/5 को बाई हैंड जाकर के DG को दी। उससे पहले मैंने विधानसभा सत्र में भी ये बात उठाई। बीमा आया भी, 610 करोड़ डिक्लेयर हुआ, उसमें से 535 करोड़ रुपए किसानों के खाते में आ भी गए। जो पॉलिसियां डिलीट किसी ने कराई हैं वो पॉलिसियों की डिलीट अभी भी मुझे विभाग ये कह रहा है कि डिलीट नहीं हुई। ये तो इन्होंने रिक्वेस्ट डाली है, हम इन पॉलिसियों की जांच कर रहे हैं। मैंने ये स्पष्ट लिखा ACD से भी कि इसमें जिन लोगों ने 3-3 स्थान पर प्रीमियम कटवाया, दूसरे की जमीन पर कटवाया, सरकारी भूमि पर कटवाया, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए। और जिनके खिलाफ ACD की कार्रवाई समझ में आती है, जिन्होंने ये 3-4 काम करें, लेकिन जिन्होंने दोहरा बीमा कटवाया उनके खिलाफ ACD कार्रवाई करे, ये संभव नहीं है। नंबर 2 बात मैं आश्वस्त करना चाहता हूं उस किसान को जिसका प्रीमियम सही वाजिब तरीके से कटा है। हाँ, मर्सीसर और बोझला की कथा के बाद और डंडेला नोर की कथा के बाद, जिसमें पटवारी, जिसमें व्यवस्थापक, जिसमें समितियों के अध्यक्ष, जिसमें बैंकों के मैनेजर शामिल थे, कोर्टों ने उनको फौरी तौर पर स्टे भी करे, उनकी गिरफ्तारियों पर रोक भी लगाई, उनकी जमानतें ली। लेकिन जो फ्रॉड बीमा में हुआ है, एक एक आदमी जेल में जाएगा। ये लड़ाई जारी है। और जिन किसानों का बीमा क्लेम बाकी है, मैं फिर दावे के साथ कह सकता हूं, मुझे जिम्मेदारी दी है इस तहसील के किसान ने, इस तहसील के मतदाता ने।
कि मैं उनकी बात विधानसभा में मजबूती से करूं, उसी का परिणाम है 1000 करोड़। मैंने भी बोली ये बात विधानसभा में। मैंने तो यहां तक बोला राजस्थान के ऊर्जा मंत्री माननीय तत्कालीन बीडी कल्ला साहब से कि गहलोत साहब ने 1.5 2 हजार रुपए कोरोना में दिए और मंत्री महोदय आपने बढ़े हुए दाम का बिल हाथ में थमा करके वापस ले लिए, बढ़े हुए दाम वापस लो। लेकिन ये कह देना कि साहब बिल नहीं भरेंगे, गलत बात है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन लोगों का जिन लोगों ने मेरा सौर ऊर्जा का और बिजली के बिल का कोई डिस्प्यूट था और मैं 6 महीने बिल नहीं भर पाया, तो मुझे सोशल मीडिया के जरिए कहा गया कि मिस्टर विधायक अपने घर का बिल भरो। मैंने भर दिया, मेरा वो निपटारा ही ढंग से नहीं हुआ। मैंने कहा भी बिल तो भरो, निपटारा फिर करते रही हो, देखो जनता मांग कर रही है। मैंने कितना मान रखा, मैंने फौरन बिल भर दिया 31 मार्च को। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं नेठाना के संबंध में, मैंने माननीय ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला को यह कह करके कि जब मैं कैंप में गया 1500 लोग मेरे उस कार्यक्रम में थे, मैंने उस समय उनको कहा था कि साहब आप तो एक काम करिए, कोई योजना दीजिए ताकि नेठाना के लोग कोई बिल भर दें। उसमें 400 लोगों ने बिल भरे भी थे, 1200 लोग बिल भर रहे थे, आधे लोग बिल नहीं भर रहे थे। तब प्रशासन ने कदम उठाया और 800 लोग, हाँ 1900 में 800 ने भरे और 1100 ये अब तो भरे, अब तो 250-300 तो भरे गए कल। आज 26 लोगों ने बिल भरा। आज 26 लोग, सबको भरना चाहिए। और बिजली के दाम बढ़ेंगे भविष्य में तो भी अपने बिजली का उपयोग कर रहे हैं तो बिल भरे, या तो कटवा दो करे से नहीं चाहिए महंगी है तो। अरे फिर दूसरी बात, अपने तो कभी अपील नहीं करी। अपने तो पिछली बार 2020 में पार्टी का आह्वान आया मार्क्सवादी पार्टी का कि बिजली के बिलों की होली जलाओ, दाम बढ़े हुए, बिल्कुल होली जलाई, ड्यूटियां लगाई, लेकिन ये किसी किसान को और इसी को भुगताओ नहीं कहा कि बिल मत भरना, बिल भरो भाई। अपने केसीसी के लिए भी किसी किसान को ये नहीं कहा केसीसी मत भरना, केसीसी नहीं भरते तो आज बीमा इतना